कहानी की शुरुआत होती है वॉशिंगटन डीसी में, जहां पर एक लड़की जिसका नाम था सेडी, जो अपनी गाड़ी चलाते हुए बहुत ही परेशान लग रही थी। और उसी वक्त उसको एक लड़की का कॉल आता है जिसका नाम था क्लॉडिया। क्लॉडिया उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है और कहती है कि उसके बारे में ज्यादा मत सोचो और अपने काम पर ध्यान दो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। सेडी उसे नजरअंदाज करके कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है और सबसे पहले वो ग्रोसरीज लेने जाएगी। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम था कोल टर्नर। वो अपनी स्टॉल पर पौधे बेचता था क्योंकि वो एक फार्मर था। कुछ सामान बेचने के बाद उसने देखा कि उसका मनी बॉक्स नहीं मिल रहा था, जिसके बाद कोल अपने फोन पर एक ऐप की मदद से अपना मनी बॉक्स ढूंढ लेता है। और इससे पता चलता है कि वो अपनी सारी चीजों को ढूंढने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करता है। उसी वक्त वहां पर एक औरत आती है जिसका नाम था एडना, जो कोल के पास में ही स्टॉल पर काम करती है। फिर वो अपना स्टॉल कोल के हवाले करके थोड़ी देर के लिए कहीं चली जाती है और उसी वक्त सेडी मार्केट में ग्रोसरीज लेने के लिए आ जाती है। वो घूमते हुए एडना के स्टॉल पर आ जाती है, जहां पर उसे एक बेगोनिया दिखता है और उसे वो बहुत पसंद आ जाता है। वो उसे उठा लेती है और कोल उसे देख लेता है। सेडी स्टॉल ओनर को ढूंढ रही थी। कोल वहां आ जाता है और उससे कहता है कि उसकी काफी अच्छी चॉइस है क्योंकि ये पौधा बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर कोल उसे कहता है कि अपने पालतू जानवर को इस पौधे से दूर रखना क्योंकि ये थोड़ा जहरीला होता है और इसे हर दिन पानी देना पड़ता है। सेडी जवाब देती है कि कभी कभी वो महीनों तक घर से दूर रहती है, तो इसलिए पानी तो नहीं दे पाएगी। ये सुनने के बाद कोल उसे माफी मांगता है और कहता है कि वो उसे ये पौधा नहीं बेच सकता क्योंकि अगर उस पौधे को हर रोज पानी नहीं मिला तो जल्द ही मर सकता है। सेडी हैरान होकर जिद करने लगती है और कहती है कि उसे तो ये पौधा चाहिए। सेडी कोल से पूछती है कि वो कैसा सेलर है, उसे पैसे नहीं कमाने हैं। उन दोनों की बात एक मजाक से शुरू हुई थी, मगर ऐसा लग रहा था दोनों काफी सीरियस बातें कर रहे थे। और उसी वक्त एडना वहां आ जाती है। बिना कुछ सोचे समझे वो सेडी को वो पौधा $10 में बेच देती है। एडना हंसती है और कहती है उसे लगा वो दोनों नंबर्स एक्सचेंज कर रहे हैं। एडना कहती है कि उसे लगता है सेडी को कोल पसंद आया। ये सुनकर कोल जल्दी से सेडी की गाड़ी के पास भागते हुए जाता है। कोल उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ कॉफी पर चल सकती है। सेडी हैरान होकर उससे पूछती है हमारी अभी लड़ाई हुई है और अब वो उसे कॉफी पर जाने को कह रहा है। मगर कोल उसे कहता है कि उन दोनों की लड़ाई के बीच में उसे कुछ अच्छा लगने लगा। मगर अचानक से उसे लगता है कि शायद सेडी उसके साथ बात नहीं करना चाहती, तो वो निराश होकर उसे सॉरी कहता है और वहां से जाने लगता है। मगर सेडी को भी कुछ अच्छा लग रहा था कोल के बारे में। जाने से पहले वो अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाती है और कोल को रोक लेती है। सेडी कोल से कहती है अगर सिर्फ कॉफी पर जाना है तो ठीक है। ये सुनकर कोल का चेहरा खुशी से चमकने लगता है और वो उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। कुछ देर के बाद कोल और सेडी घूमते हुए बात करते हैं और कॉफी पीने लगते हैं। वो दोनों अलग अलग जगहों पर जाते हैं और अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाते हैं। सेडी उसे बताती है कि वो एक इंटरनेशनल आर्ट डीलर है और जब भी उसे एक कॉल आती है तो वो अलग अलग देशों में आर्ट देखने चली जाती है। जिसके बाद कोल कहता है कि वो एक फार्मर है और उसे फार्म करना बहुत पसंद है। कोल फिर उसे एक जगह पर ले जाता है जहां पर बहुत लंबी सीढ़ी थी और कहता है कि वहां पर एक बहुत ही डरावनी मूवी बनाई गई थी। बातों में वो सेडी से पूछता है कि उसका सबसे बड़ा डर क्या है। सेडी जवाब देती है कि उसे किसी चीज से डर नहीं लगता क्योंकि उसने डरने से मना कर दिया है। इसके बाद कोल उसे चैलेंज करता है कि सीढ़ियों के ऊपर तक रेस करते हैं। अगर वो जीता तो सेडी को उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बताना होगा। सेडी को यकीन था कि वो जीत जाएगी, तो वो मान जाती है। कोल अपना फोन और एक इन्हेलर निकालता है क्योंकि उसे हल्का अस्थमा था। वो इन्हेलर से एक पफ लेता है, जिसके बाद सेडी उसे कहती है कि वो अपना सारा सामान उसके बैग में डाल सकता है। कुछ देर के बाद वो दोनों सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले तो कोल आगे होता है, लेकिन सेडी जो बहुत फिट थी जल्द ही उसे पार कर लेती है और जीत जाती है। जबकि कोल की सांस फूल जाती है और निराश होकर वो सेडी को कहता है लगता है वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती है। कुछ देर के बाद वो दोनों एक आर्ट म्यूजियम जाते हैं। वहां सेडी अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में खुल के बात करने लगती है। वो कहती है कि उसकी माँ बहुत बहादुर थी, खास करके जब वो समुंदर के रास्ते से एक बोट पर यूएस आई थी। वो ये भी कहती है कि उसकी माँ बहुत ही जवानी में मर गई थी और इसलिए वो कभी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती क्योंकि वो अपनी माँ की तरह एक बहादुर इंसान बनना चाहती है। वो दोनों अपना पूरा दिन साथ गुजारते हैं और रात को एक बार चले जाते हैं। कोल सेडी से पूछता है कि वो कैसा इंसान ढूंढ रही है अपनी जिंदगी में। सेडी जवाब देती है कि उसे एक ऐसा इंसान चाहिए जो बिल्कुल कैक्टस की तरह हो, मजबूत और जो हर मुसीबत झेल सके। उसे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उसे हर वक्त समझ सके क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करती है और हमेशा दूर रहती है। अगर वो इंसान मजबूत और ईमानदार होगा तो उनके बीच में प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। जैसे ही वो बातें करते हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। जिसके बाद वो रात एक साथ बिताते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है, कोल सेडी को घर छोड़ने जाता है। उसके दरवाजे पर दोनों कहते हैं कि उन दोनों की रात बहुत अच्छी गुजरी, मगर अब उन दोनों को अपने रास्ते जाना चाहिए।
मगर ऐसा लग रहा था कि उनके दिलों में वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। जिसके बाद सेडी अपने घर के अंदर चली जाती है और कोल दरवाजे पर रुक जाता है। घर के अंदर सेडी भी अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती। कुछ देर के बाद वो वापस दरवाजा खोलती है और वो एक दूसरे को देखते हैं और एक बार फिर वो पूरी तरह से एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कोल बहुत खुश हो जाता है और अपनी गाड़ी में वापस आता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, वो अपने माँ बाप को बताता है कि उसने आखिरकार वो लड़की ढूंढ ली है जो वो अपनी पूरी जिंदगी तलाश कर रहा था। उसी वक्त उसकी बहन, जिसका नाम मैडी था, वो मजाक में कहती है, देखो ये लड़की कब तक उसके साथ रहेगी। उसी वक्त मैडी कोल के फोन में एक पिक्चर देखती है जो सेडी की थी, और पिक्चर देखने के बाद वो कोल को डांटती है क्योंकि कोल ने वो पिक्चर ली थी जब सेडी सो रही थी। कोल उसे समझाता है कि वो इस पिक्चर को एक याद की तौर पर अपने साथ रखना चाहता है। जिसके बाद कई दिन गुजर जाते हैं और अपने फार्म पर काम करते हुए कोल सेडी की मैसेज का इंतजार करता है, लेकिन 3 दिन बाद भी उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। उसे बहुत अजीब लगने लगता है। इसके बाद कोल का बाप उससे सेडी के बारे में पूछता है और कोल मान लेता है कि वो अभी भी उसकी मैसेज का इंतजार कर रहा है। कुछ देर के बाद काम करते हुए कोल को अचानक सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। फिर उसे याद आता है कि उसने सीढ़ियां चढ़ने से पहले सेडी की बैग में अपना सारा सामान डाल दिया था। खुशी की बात यह थी कि कोल ने अपने इन्हेलर में ट्रैकर लगा दिया था। बिना कोई वक्त गवाए वो जल्दी से अपने इन्हेलर की लोकेशन ट्रैक करने लगता है। जब कोल ट्रैकर की लोकेशन देखता है तो उसे झटका लगता है क्योंकि सेडी लंदन में थी। मैडी हंसते हुए कहती है कि लगता है सेडी ने उसे घोस्ट कर दिया है, लेकिन कोल मानने को तैयार नहीं था और वो कहता है वो आर्ट डीलर है और वो काम के सिलसिले में पूरी दुनिया घूमती रहती है। मगर इसके बावजूद वो परेशान होने लगता है। जिसके बाद वो एक फैसला करता है कि वो लंदन जाएगा और सेडी को सरप्राइज देगा। ये सुनकर उसके माँ बाप जाने देते हैं। अगले दिन कोल लंदन पहुंच जाता है। टैक्सी में बैठने के बाद वो ड्राइवर से कहता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक कैक्टस लिया है और वो उसे वहां सरप्राइज देने आया है। मगर ड्राइवर को कोल की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और कहता है लगता है उस लड़की ने कोल को घोस्ट कर दिया है। जिसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर उससे ज्यादा पैसे मांगता है। कोल कुछ नहीं कर पाता और उसे पैसे दे देता है। ट्रैकर का इस्तेमाल करते हुए कोल सेडी के पास जाता है जो लंदन ब्रिज के पास थी, लेकिन जैसे ही वो एक गली के पास से गुजरता है, अचानक से कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। उसे पकड़कर बेहोश कर देते हैं। वो लोग कोल को एक गाड़ी में डालकर कहीं चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जब कोल को होश आता है तो वो एक अजीब सी जगह पर होता है और एक आदमी जिसका नाम बोरिस्लाव था उसके सामने खड़ा होता है और उसे टैक्समैन कह के बुलाता है। कोल आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक अजीब सी लैब में बंद है जो जानलेवा कीड़ों से भरा हुआ था, जहां पर उसे टॉर्चर करने के लिए लाया गया था, उससे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। कोल डरते हुए उनको बताता है कि उन्होंने गलत आदमी को पकड़ लिया है, वो बस एक मामूली सा फार्मर है। मगर बोरिस्लाव उसे उस पर यकीन नहीं करता और कोल को टेस्ट करने के लिए वो एक जानलेवा कीड़ा ले लेता है और कहता है कि इसके काटने से कोल कुछ ही मिनटों में मर जाएगा। वो आदमी धीरे धीरे कीड़े को कोल के पास लाता है। कोल अपनी किस्मत मान लेता है, मगर अचानक एक औरत दरवाजे तोड़ के अंदर आ जाती है और सबको सीधे सीधे गोली मारना शुरू कर देती है। कोल हैरान हो जाता है। जैसे ही वो औरत उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि वो सेडी है। सेडी कोल को एक गन दे देती है और उससे कहती है कि तैयार रहे। कोल को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपना बैग उठाता है और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो उसे पता चलता है कि वो एक वीरान जगह पर एक गुफा में फंस गया है। मगर वहां से भागने से पहले कुछ और दुश्मन उन पर अटैक कर देते हैं। जब उन पर गोलियां चल रही थीं तो कोल और सेडी दोनों एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं। इसके बाद सेडी वहां से बाहर घूमती है और सबको मार देती है। कुछ देर के बाद जब सब खत्म हो जाता है, कोल उसे घूरता रहता है और पूछता है कि वो कौन है। सेडी आखिरकार मान लेती है कि वो एक CIA एजेंट है और वो जल्दी से लैब के बाहर भागने लगते हैं। और उसी वक्त कोल को समझ आता है कि वो लंदन में है ही नहीं, वो खैबर पास पाकिस्तान में है, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास एक जगह है। कोल कुछ भी समझ पाता उससे पहले कुछ लोग वहां आ जाते हैं जिनके पास हर तरह की बंदूकें थीं और वो उन पर गोली चलाना शुरू करते हैं। जैसे ही वो भागने लगते हैं, कोल का बैग नीचे गिर जाता है। जल्द ही उन दोनों को एक बस आते हुए दिखाई देती है। सेडी जल्दी से उस बस को रोक लेती है और सारे पैसेंजर्स डराकर गाड़ी से नीचे उतार देती है, जबकि कोल ये सब देखकर हैरान था। सेडी उसे चिल्लाते हुए कहती है, जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। सेडी रिवर्स में ट्रक चलाती है जबकि गुंडे उनका पीछा कर रहे थे और उन पर गोलियां चला रहे थे। कोल को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो सेडी से पूछता है कि उसने ये सब कुछ पहले भी किया है। सेडी जवाब देती है कि वो उसे नहीं बताएगी। कोल को खुद सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। उसी वक्त कुछ और गुंडे आ जाते हैं बाइक्स और गाड़ियां लेके और उनको गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेडी जो बहुत अच्छी ड्राइवर थी रिवर्स में गाड़ी चलाते हुए उनको मार देती है। मगर उसी वक्त कोल को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि सेडी ने उससे झूठ बोला था कि वो एक आर्ट डीलर है, जबकि उसे सच बता देना चाहिए था। सेडी उससे पूछती है कि वो उसके पीछे वहां तक क्यों आया,
मगर कोल जवाब देता उससे पहले कुछ और लोग बंदूकों के साथ उनका पीछा करने लगते हैं। जैसे ही वो एक टनल के पास पहुंचते हैं, सेडी को समझ आता है कि उसे गाड़ी सीधी करनी होगी। वो ब्रेक लगाती है और चिल्लाते हुए गाड़ी घुमा देती है। अचानक गाड़ी के घूमने से कोल सामने वाले शीशे पर आकर गिरता है। सेडी तेजी से गाड़ी चलाते हुए आगे जा रही होती है और वो अचानक अपनी छत से दूसरी गाड़ी से टकरा देती है, जिसकी वजह से कोल विंडशील्ड के बाहर आ जाता है। लेकिन वो मुश्किल से खुद को नीचे गिरने से बचा लेता है। कुछ देर के बाद कोल बस की छत के ऊपर चढ़ जाता है और एक और आदमी बस पर कूदने की कोशिश करता है। सेडी एक अजीब मोड़ लेती है, जिसकी वजह से कोल फिसलने लगता है, मगर वो खुद को बचाने के लिए एक खंभा पकड़ लेता है। वो सेडी पर चिल्लाता है। सेडी ये सुनते ही गाड़ी को फिर से सीधी करती है, जिसकी वजह से कोल गाड़ी के अंदर आ जाता है। गाड़ी के अंदर कोल एक आदमी से लड़ने लगता है जो कुछ देर पहले बस के अंदर आ गया था। दोनों काफी देर तक लड़ते हैं, मगर आखिर में कोल उस आदमी को हरा देता है और बस के बाहर फेंक देता है। मगर खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था और कुछ और आदमी बस के ऊपर चढ़ जाते हैं और सेडी पर हमला करने लगते हैं। मगर सेडी बहादुरी से उनसे लड़ती है और उनको नीचे फेंक देती है। एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन जब वो एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं, उनकी बस खराब हो जाती है और वहीं पर रुक जाती है। सेडी को पता था कि वो वहां नहीं रुक सकती, इसलिए वो कोल को बताती है कि उन्हें वहां से पैदल जाना होगा। दूसरी तरफ हम एक पावरफुल क्राइम बॉस को देखते हैं जिसका नाम लिवेक था। ये वही आदमी था जिसके आदमी सेडी का पीछा कर रहे थे। लिवेक का एक आदमी जिसका नाम वैगनर था, वो उसको कोल की प्रोफाइल दिखाता है और कहता है कि उन्हें टैक्समैन के बारे में सब पता चल गया है। ये सुनकर लिवेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत सभी को ऑर्डर देता है कि टैक्समैन की फोटो सारे आदमियों को भेज दो। जो भी उसे जिंदा पकड़ेगा उसे $1 मिलियन इनाम मिलेगा। ये सुनते ही उस एरिया के सारे बाउंटी हंटर्स कोल के पीछे लग जाते हैं उसका शिकार करने के लिए। दूसरी तरफ सेडी और कोल को पता नहीं होता और वो पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में चलते हुए जा रहे थे। कोल को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और जो कुछ हुआ था उससे वो हिल गया था। सेडी से पूछता है कि वो आदमी उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे और उनको क्यों लगता है कि वो टैक्समैन है, और ये भी पूछता है कि टैक्समैन असलियत में कौन है। सेडी थोड़ी देर खामोश रहती है और फिर कहती है कि उन लोगों को लगता था कि कोल ही टैक्समैन है, इसलिए वो उसके पीछे पड़े थे। मगर असलियत तो ये थी कि सेडी ही टैक्समैन थी और ये उसका एक कोड नेम था जो वो मिशन पर इस्तेमाल करती थी। ये सुनकर कोल और भी हैरान हो जाता है, जिसके बाद सेडी फैसला करती है कि वो किसी तरह कोल को उस देश से सही सलामत बाहर निकलवाएगी। रात होते हुए वो लोग एक बड़े से मार्केट पहुंच जाते हैं। सेडी का प्लान आसान था। मार्को कोल को वापस अमेरिका सही सलामत ले जाने में उसकी मदद कर सकता था। मार्को से मिलने के बाद वो सेडी से पूछता है कि वो वहां क्या कर रही है। सेडी बताती है कि वो वहां इसलिए आई है क्योंकि उसे एस्टेक के बारे में कुछ पता चल गया था कि वो एक खतरनाक बायो वेपन बना रहा है जो कि पूरी इंसानियत खत्म कर सकता है, और लेवेक के आदमियों ने उस हथियार को चुरा लिया है। ये बोलने के बाद सेडी मार्को से कहती है कि चाहे जो भी हो जाए उसे कोल को सही सलामत घर वापस पहुंचाना होगा, और मार्को मदद करने को मान जाता है। सेडी बिना एक और शब्द कहे वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही मार्को कोल को ले जाने लगता है, एक आदमी मार्को को गोली मारकर वहीं गिरा देता है, और वो आदमी बाहर आते ही सेडी के ऊपर गन रख देता है और उनसे चुपचाप आगे चलने को कहता है। फिर अचानक एक और आदमी उसी अटैकर पर हमला कर देता है और वो वहीं पर मर जाता है, जिसके बाद वो कोल और सेडी को आगे गाड़ी में बैठने को कहता है। जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी के अंदर एक खतरनाक आदमी उनका इंतजार कर रहा होता है। वो उस तीसरे आदमी के गले में एक फंदा डाल के उसे वहीं पर मार देता है। सेडी और कोल दोनों हैरान होते हैं कि क्या हो रहा है। वो आदमी कोल को लाश गाड़ी से बाहर फेंकने को कहता है और फिर हंसते हुए कहता है कि लेवेक ने उन पर $1 मिलियन का इनाम रखा है और अब उस जगह के सारे लोग उनका शिकार करने के लिए आ रहे हैं। ये बोलने के बाद वो आदमी सेडी को गाड़ी चलाने को कहता है और उनकी गर्दन पर एक छोटी सी डिवाइस लगा देता है और धमकी देता है अगर उन दोनों में से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो वो अपनी अंगूठी से उनको इतना बड़ा झटका देगा कि वो वहीं बेहोश हो जाएंगे। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद वो आदमी अचानक गाड़ी रोकने को कहता है और उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठने का ऑर्डर देता है, मगर वो हिल पाते इससे पहले ही कहीं से एक और गाड़ी फुल स्पीड में आकर उनसे टक्कर मार जाती है और उस आदमी को मार देती है। मगर इस अफरा तफरी में सेडी उस आदमी की अंगूठी पकड़ लेती है और एक गाड़ी चुराकर वहां से भाग जाते हैं। जब सेडी गाड़ी चला रही होती है तो कोल को अचानक कुछ याद आता है और वो कहता है कि जब उसे उन आदमियों ने पकड़ा था तो वो उससे किसी तरह का पासकोड मांग रहे थे, मगर उसके पास कोई पासकोड नहीं है, और वो सेडी से पूछता है कि उसका मतलब क्या था। ये सुनकर सेडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जोर से ब्रेक मारकर गाड़ी रोक लेती है। वो कोल से पूछती है कि ये उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। थोड़ा सा सोचने के बाद सेडी को सब कुछ समझ आ जाता है।
लिवेक के आदमियों को अभी तक बायो वेपन का पासकोड नहीं मिला था और उस कोड के बिना वो एस्टेक बॉक्स नहीं खोल सकते थे। इसीलिए लिवेक ने कोल पर $1 मिलियन का इनाम रखा है, क्योंकि उसे लगता है कि कोल के पास पासकोड है। कोल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सेडी को उसे अब सब कुछ बता देना चाहिए, जिसके बाद सेडी उसे एस्टेक वेपन के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन फिर अचानक वो कोल के पास करीब आती है और उसके सर पर बंदूक मारकर उसे बेहोश कर देती है। जब कोल को होश आता है तो वो दंग रह जाता है कि सेडी ने उसे बेहोश करके लिवेक के आदमियों के हवाले कर दिया था, क्योंकि सेडी उनके साथ एक डील करना चाहती थी। सेडी वैगनर से पूछती है कि वो उनके लिए टैक्समैन ले आई है, अब उसे उसका $1 मिलियन चाहिए। उसी वक्त लिवेक वहां अपने गुंडों के साथ आता है। जब सेडी अपने पैसे मांगती है तो लिवेक उसे कहता है कि पैसे जल्दी मिल जाएंगे, तो सेडी जिद करने लगती है और कहती है वो तब तक कोल के साथ रहेगी जब तक उसे पैसे नहीं मिलते। ये सुन के वैगनर अपने आदमियों को दोनों सेडी और कोल को प्लेन पर ले जाने का ऑर्डर देता है। जाने से पहले लिवेक चुपके से वैगनर को बताता है कि जैसे ही वो लैंड करेंगे वहीं पर सेडी को मार देना है। कुछ देर के बाद जहाज पर वैगनर के आदमी कोल का सूटकेस चेक करने लगते हैं। कुछ देर के बाद सेडी को कोल से अकेले में बात करने का मौका मिलता है और वो उसके मुंह से रस्सी हटा देती है और चुपके से कहती है कि सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा है। लेकिन कोल गुस्सा हो जाता है क्योंकि सेडी ने उसे एक बकरे की तरह इस्तेमाल किया था, मगर वो कुछ कर पाता इससे पहले वैगनर कोल का फोन ले लेता है और चेक करने लगता है। जब वो कोल और सेडी की एक फोटो देखता है साथ में, तो उसे पता चल जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वैगनर के सारे आदमी सेडी और कोल पर अपनी बंदूक रख देते हैं, मगर सेडी जल्दी से सोचती है और कहती है कोल को मत मारना, कोड उसके पास है। वो अपनी जेब से कुछ निकालती है और वैगनर के हाथ में दे देती है। वो एक इलेक्ट्रिक चिप थी। जैसे ही सेडी अपनी रिंग दबाती है, वैगनर को झटका लगता है और वो वही बेहोश हो जाता है। सेडी जल्दी से बाकी सारे आदमियों पर हमला कर देती है और उनकी बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। कोल भी उनसे लड़ने लगता है और आखिरकार वो कुछ लोगों को गिरा देता है। लेकिन इसी लड़ाई में एक आदमी सेडी को चाकू से जख्मी कर देता है। ये देखकर कोल जल्दी ही एक कपड़ा लेता है और उस आदमी को मारने की कोशिश करता है जब तक वो बेहोश नहीं होता। सेडी को चोट लगी थी और वो कोल से कहती है कि एक पैराशूट लेकर वहां से कूद जाए, मगर कोल उसको पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। वो एक पैराशूट लेकर पहन लेता है और वो दोनों उस प्लेन से नीचे कूद जाते हैं। कुछ देर के बाद कोल और सेडी एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। कोल ने पैराशूट का इस्तेमाल करते हुए टेंट बना लिया था और जब सेडी होश में आती है, वो देखती है कि कोल ने सिर्फ उसे बचाया नहीं था, बल्कि वो एस्टेक ब्रीफकेस भी अपने साथ चुरा लिया था। जैसे ही रात होती है, सेडी कोल को बताए बिना अपना जीपीएस सिग्नल ऑन कर लेती है, जिससे सीआईए को उनकी लोकेशन तुरंत पता चल जाती है। कुछ देर के बाद वो दोनों बात करने लगते हैं और कोल ने कुछ पौधों को पीस कर उसे दवाई बना ली थी, जो वो सेडी के जख्म पर लगा देता है ताकि वो ठीक हो जाए। इसी बीच वैगनर के लोगों को पता चल जाता है कि कोल और सेडी एक आइलैंड पर फंसे हुए हैं। अगले दिन वैगनर और उसके लोग कोल और सेडी को पकड़ने के लिए उस आइलैंड पर आ जाते हैं और उन पर अंधाधुंध गोली चलाना लगते हैं। उसी वक्त सही समय पर सीआईए के एजेंट्स बोट पर आ जाते हैं और वैगनर के लोगों से लड़ने लगते हैं। लड़ाई के वक्त वैगनर एस्टेक ब्रीफकेस लेकर भाग जाता है। कुछ देर के बाद सीआईए कोल और सेडी को अपने हेडक्वार्टर्स ले जाती है। वहां पर उनका लाई डिटेक्टर मशीन से टेस्ट होना था। एक ऑफिसर जिसका नाम मॉन्टी जैक्सन था, उनसे सवाल करने लगता है। वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे और असल में अपने दिल की बात कह रहे थे। जैक्सन उन दोनों की लड़ाई से थक जाता है और उन्हें रोक देता है। वो सेडी को उनके बॉस से मिलने के लिए भेजता है। सेडी अपने सुपीरियर क्लॉडिया से मिलती है तो क्लॉडिया उसे बताती है कि सेडी एस्टेक वापस लेने में फेल हो गई है और उसने बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं। इसकी वजह से सेडी को उस मिशन से सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी साइड पर जैक्सन कोल को बताता है कि सेडी से दूर रहे, क्योंकि सेडी हमेशा झूठ बोलती है और वो सिर्फ उसके साथ ऐसा नहीं कर रही, उसने पहले भी बहुत सारे लोगों को मारा है और वो उसके साथ भी वही करेगी। जब जैक्सन कोल को सेडी ने जितने लोगों को मारा है उनकी फोटोज दिखाता है, कोल एक फोटो में कुछ देख लेता है। वो देखता है एमरैंथ क्रॉप प्लांट। क्योंकि उसे पौधों के बारे में बहुत पता था, कोल को समझ आ जाता है कि ये प्लांट अमेरिका में होता है, मगर एस्टेक के लोगों ने उसे इस्तेमाल करके उसकी जेनेटिक कोड से एस्टेक का पासकोड बनाया था। जब वो ये सब कुछ सीआईए हेडक्वार्टर्स में कहता है तो सेडी को समझ आ जाता है कि एस्टेक बॉक्स को खोलने का पासकोड असल में उस पौधे का जेनेटिक सीक्वेंस था। जिसके बाद सीआईए एक प्लान बनाती है कि वो लवेक को धोखा देंगे और उससे एस्टेक ब्रीफकेस ले लेंगे। क्योंकि लवेक को लगता है कि कोल ही टैक्समैन है, वो उसका इस्तेमाल करके लवेक तक पहुंच सकते हैं, मगर कोल मिशन पर जाने से मना कर देता है। फिर वो लोग कोल को बताते हैं कि उसकी फैमिली खतरे में है और अब क्योंकि उन गुंडों को लगता है कि कोल ही टैक्समैन है,
सेडी ये सब कुछ सुनती है और उसे बहुत अजीब लगता है और वो जैक्सन और कोल को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो सेडी को मिशन पर जाने दें। मगर जब कोल अपनी फैमिली के बारे में सोचता है तो वो मदद करने के लिए मान जाता है। इसी बीच एक आदमी जिसका नाम उतामी था और जिसने लिवेक को पासकोड लाने के लिए कहा था, वो लिवेक के पास आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि लिवेक काम पूरा नहीं कर पाया था। वो लिवेक से पूछता है कि उसे 48 आवर्स में वो कोड चाहिए, वरना वो उन सबको मार देगा और इस बार वो भी उनके साथ टैक्समैन से मिलने जाएगा। ये कहने के बाद उतामी वहाँ से जाने लगता है। कुछ देर के बाद लिवेक को आधा पासकोड बेच दिया जाता है CIA की तरफ से। मगर ये सब एक चाल थी। वो कोल के लिए एक रेस्टोरेंट टेबल बुक करते हैं और लिवेक को बताते हैं कि टैक्समैन वहाँ उससे मिलने आएगा। CIA के एजेंट्स कोल को अपनी गाड़ियों में रेस्टोरेंट ले जाते हैं। जब वो लोग रेस्टोरेंट के दरवाजे पर पहुंचते हैं, कोल अंदर चला जाता है। वो थोड़ा सा घबराया हुआ था क्योंकि उसे नहीं पता था क्या होगा। CIA की टीम अपनी गाड़ी से उस पर नजर रखे हुए थी और वो उससे कहती है कि नॉर्मल इंसानों की तरह चलो, वरना लिवेक को शक हो जाएगा। कोल जवाब देता है कि उसने सालों से सूट नहीं पहना। एलिवेटर के अंदर जाते ही कोल जैक्सन से पूछता है कि वहां पर कितने एजेंट्स हैं उसको बचाने के लिए, और जब जैक्सन जवाब देता है कि 3, कोल और भी घबरा जाता है और कहता है सिर्फ 3 लोग उसे बचा नहीं पाएंगे। मगर जैक्सन उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है वो सब संभाल लेगा। कोल अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाता है और उसी वक्त CIA के लोग उसे अपनी वैन से देख रहे थे। तभी लिवेक और उसके लोग वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन लिवेक बहुत शातिर था और वो उतामी को अपने साथ लेकर आया था। उसने अपने लोगों से कहकर सारे CIA एजेंट्स को उनकी गाड़ियों में मरवा दिया था। जैक्सन को भी गोली लग जाती है और मरने से पहले वो कोल से वहां से भाग जाने को कहता है। कोल पहले तो जाने लगता है, लेकिन फिर अचानक अपना मन बदल देता है और टेबल पर वापस आकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ सेडी को कोल की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी और रेस्टोरेंट में लिवेक और उतामी एस्टेक ब्रीफकेस लेकर कोल की टेबल पर आ जाते हैं और उससे वो कोड मांगते हैं। कोल नाटक करता है और अपने पैसे बढ़ाने को कहता है। कोल दिल ही दिल में सोच रहा था कि सेडी उसे बचाने आएगी। उसी वक्त उतामी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कोल से पूछता है झूठ बोलना बंद करो और उसे पासकोड दे दो। लिवेक अपनी बंदूक कोल के सर पर रख देता है और जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है, सेडी एक खूबसूरत ब्लैक ड्रेस पहन के वहां आ जाती है और उसको देखने के बाद कोल का चेहरा चमकने लगता है। सेडी आके कोल के पास बैठ जाती है। उतामी को बताती है कि वो रियल टैक्समैन है और कोड उसके पास है। वो अपना अकाउंट नंबर देती है और कहती है कि पहले उसे सारे पैसे चाहिए, जिसके बाद वो एस्टेक ब्रीफकेस का पासकोड उनको दे देगी। कुछ देर के बाद सेडी एस्टेक ब्रीफकेस को पासकोड से खोल देती है और उसके अंदर एस्टेक का बायो वेपन पड़ा होता है। लिवेक उसी वक्त सेडी को पैसे भेज देता है, मगर वो कहता है कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ और उन लोगों को लिवेक के साथ चलना होगा। जिसके बाद लिवेक के आदमी कोल और सेडी के ऊपर बंदूक रख देते हैं, मगर अचानक बहुत सारे गैंगस्टर्स वहां आ जाते हैं और लिवेक के लोगों पर बंदूक रख लेते हैं। असल में सेडी ने उन सब पर $1 मिलियन का इनाम रखा था। रेस्टोरेंट में जितने लोग बैठे थे वो सब डर के वहां से भाग जाते हैं और सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में सेडी वो बायो वेपन उठाती है और भागने लगती है, मगर हर साइड पर गोलियां चल रही थी। लिवेक के लोग उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, मगर सेडी वापस गोलियां चलाकर उनको मार देती है, जबकि कोल अपने तरीके से लड़ने की कोशिश करता है और उसी वक्त बाकी के गैंगस्टर्स भी उनकी मदद करते हैं उतामी के लोगों से लड़ने में। उसी वक्त रेस्टोरेंट का घूमने वाला हिस्सा खराब होकर तेजी से घूमने लगता है, जहां पर कोल और वैगनर लड़ रहे थे। एक बहुत ही घमासान लड़ाई के बाद कोल वैगनर को मशीन के अंदर फेंक देता है और वो वहीं मर जाता है, मगर उसकी वजह से पूरी मशीन खराब हो जाती है और पूरी बिल्डिंग तेज घूमने लगती है। उसी वक्त उतामी लिवेक को ऑर्डर देता है कि बायो वेपन ले आओ, लेकिन लिवेक उसे धोखा दे देता है और उतामी को गोली मारकर वहीं मार देता है। फिर सेडी से बायो वेपन लेने के लिए उससे जाता है। जब लिवेक सेडी को मारने ही वाला होता है, कोल जल्दी से वहां आ जाता है और उसे वहीं से धकेल देता है। लिवेक एक बायो वेपन को पकड़ लेता है और भागने की कोशिश करता है, मगर सेडी उस कांच के छत पर गोलियां चलाती है, जिसकी वजह से कुछ हिस्से गिरने लगते हैं और लिवेक उनके साथ गिर जाता है। मगर सही वक्त पर सेडी एस्टेक के उस वेपन को पकड़ लेती है और कोल उसे गिरने से बचा लेता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसी वक्त CIA के हेलीकॉप्टर्स उनको बचाने के लिए वहां आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सेडी कोल की पूरी फैमिली के साथ बैठकर खाना खाती है। कहानी के अंत में कोल एक बिल्डिंग के बाहर इंतजार कर रहा होता है, जब सेडी एक फैंसी गाड़ी में वहां आती है। जैसे ही कोल अपने बैग को गाड़ी की डिक्की में डालने के लिए डिक्की खोलता है, वो देखता है कि वहां पर एक आदमी बंधा हुआ लेटा है। कोल कुछ नहीं कहता और वो दोनों खुशी खुशी एक कपल की तरह बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।